गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत संकलित संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ का हिंदी अनुवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारतादैतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः शर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वासामान्य भाषाणां जननी इति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेः विषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यग् उक्तम् आचार्य प्रवरेण दण्डिना। संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः। आइए इतने का हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। धन्यो अयम धन्य है यह, यत्र यानी जहां, समुल्लसति अर्थात सुशोभित होती है, जनमानस पावनी अर्थात जनमानस को पावन करने वाली, मनुष्य के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भाविनी अलग अलग करेंगे तो बनेगा भव्य भाव उद्भाविनी। भव्य यानी सुंदर, भाव यानी भावनाएं, उद्भाविनी यानी उत्पन्न करने वाली। तो इस पूरे शब्द का एक साथ अर्थ होगा सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द का मतलब है शब्द और संदोह बोलते हैं समूह को, प्रसविनी अर्थात जन्म देने वाली। तो पूरे का एक साथ अर्थ हो जाएगा शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुरभारती अर्थात देववाणी। निखिल का मतलब होता है संपूर्ण। वाङ्मय बोलते हैं साहित्य को, तो वाङ्मयेषु का मतलब हो जाएगा साहित्यों में। सर्वश्रेष्ठम यानी सर्वश्रेष्ठ। सुसंपन्न अर्थात भली भांति संपन्न। वर्तते यानी है। इयमेव को अलग अलग करेंगे तो इयम यू बनेगा अर्थात यही। संस्कृत नामनापि का मतलब संस्कृत नाम से भी, लोके अर्थात संसार में, प्रथिता यानी प्रसिद्ध, अस्ति यानी है। देखिए रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक, इसको अलग अलग करेंगे तो महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः अर्थात रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदाः यानी चारों वेद, सर्वा उपनिषदः अर्थात सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि अर्थात 18 पुराण, अन्यानि अर्थात अन्य, नाट्यादि अर्थात नाटक आदि, अस्यामेव अर्थात इसी, सर्वासामान्य भाषाणाम का अर्थ है सभी आर्य भाषाओं की। जननीति को अलग अलग करेंगे तो बनेगा जननी इति अर्थात जननी यह, मन्यते अर्थात मानते हैं, भाषा तत्वविद्भिः, इसका मतलब है भाषा के तत्व के जानकार अर्थात भाषा वैज्ञानिक। बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम को अलग अलग करेंगे तो बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम बनेगा अर्थात विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय, विभिन्न प्रकार के ज्ञान का सहारा। व्यापकत्वम अर्थात व्यापक है। कस्यापि यानी किसके,
दृष्टेर विषय को अलग अलग करेंगे तो बनेगा दृष्टेह अविषयः, अर्थात दृष्टि से अविषय यानी अज्ञात, अर्थात अज्ञात नहीं, दृष्टि से ओझल नहीं। दृष्टिपथमानीय अर्थात दृष्टि में रखकर। सम्यक उत्तम आचार्य प्रवर्णेन को अलग अलग करेंगे तो बनेगा सम्यक उक्तम आचार्य प्रवर्णेन दंडिना। सम्यक यानी ठीक, उक्तम यानी कहा है, आचार्य प्रवर्णेन दंडिना अर्थात आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने। प्रवर्णेन का मतलब है श्रेष्ठ। वागन वाख्याता को अलग अलग करेंगे तो बनेगा वाक अनवाख्याता। वाक यानी वाणी, अनवाख्याता का मतलब कहा है। आइए अब इतने का अर्थ देख लेते हैं। धन्यो अयम भारत देशः, धन्य है यह भारत देश। यत्र जहाँ जनमानस पावनी, लोगों के मन को पावन करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती अर्थात देववाणी, समुल्लसती सुशोभित है। पूरे का अर्थ लेंगे। धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों के मन को पावन करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु विद्यमान, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, संपूर्ण साहित्यों में, अस्याह वाङ्मयम् इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम च और सुसंपन्न वर्तते अर्थात है। यानी विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, यही भाषा, संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नाम से भी लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः चार वेद, सर्वा उपनिषदः सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य और नाटक आदि, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासामान्य भाषाणां जननी इति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। तो भाषा तत्वविद्भिः अर्थात भाषा के वैज्ञानिक, भाषा के जानकार, इयमेव भाषा इसी भाषा को, सर्वासामान्य भाषाणां सभी आर्य भाषाओं की जननी इति मन्यते जननी है यह मानते हैं। कहने का मतलब है यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, व्यापकत्वम च और इसकी व्यापकता, कस्यापि दृष्टेः अविषयः, किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है, अर्थात किसी को अज्ञात नहीं है, सभी लोग जानते हैं। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानीय ध्यान में रखकर ही सम्यक उत्तम आचार्य प्रवर्णेन दंडिना, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षिभिः, संस्कृत को महर्षियों ने दैवी वागन, देववाणी, अनवाख्याता कहा है, अर्थात संस्कृत को महर्षियों ने देवताओं की वाणी कहा है, ईश्वरीय वाणी कहा है। आइए आगे चलते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुर्यञ्च वर्तते, किं बहुना
चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदन्यत् मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। दया, दानं, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। आइए इतने का शब्दार्थ देख लेते हैं। संस्कृत से अर्थात संस्कृत का सरसम यानी सरस अर्थात रसयुक्त यानी मधुर, लालित्य बोलते हैं सौंदर्य को, भावबोध सामर्थ्य अर्थात भावों का ज्ञान कराने की क्षमता, श्रुति माधुर्य अर्थात सुनने में मधुरता यानी कर्ण मधुरता, किम बहुना अर्थात अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थम अर्थात चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशी यानी जैसी, सत्प्रेरणा यानी उत्तम प्रेरणा, किंचिदन्यत को अलग अलग करेंगे तो बनेगा किंचित अन्यत अर्थात और कोई नहीं, नान्यत्र अर्थात दूसरी जगह नहीं, कहीं और नहीं, शौचम बोलते हैं पवित्रता को, औदार्यम यानी उदारता, अनसूया यानी ईर्ष्या ना करना, अनुशीलनेन का मतलब है अध्ययन करने से, मनन करने से, संजायते अर्थात उत्पन्न होते हैं। आइए अब इतने का हम लोग अर्थ देख लेते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य, सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। देखिए जो व्याकरण की बात चल लगा है, इसको सरस और व्याकरण के बीच में इसका अर्थ लेंगे हम। तो संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य अर्थात सौंदर्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावों का बोध कराने की क्षमता, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच। तो ये देखिए ये जो चाह है इसका अर्थ हम लोग भावबोध सामर्थ्य की बात से लेंगे, और अद्वितीय श्रुति माधुर्यम और अद्वितीय श्रुति मधुरता वर्तते है अर्थात अद्वितीय कर्ण मधुरता है। किम बहुना अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशीम सत्प्रेरणा जैसी उत्तम प्रेरणा, जैसी अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम ददाति संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशीम किंचित अन्यत वैसी अन्य कोई नहीं, अर्थात वैसी सत्प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों की, यादृशीं विवेचना जैसी विवेचना, संस्कृत साहित्य वर्तते संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र तादृशी वैसी अन्यत्र नहीं, वैसी अन्य कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या ना करना, क्षमा, अन्य चाने के गुणा और अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्य से अनुशीलनेन संजायते, इसके साहित्य के अनुशीलन से अर्थात इसके साहित्य के अध्ययन और मनन से उत्पन्न होते हैं। आइए आगे देखें। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुल गुरुः कालिदासः, अन्ये च भासु, भारवी, भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च, यतो भारत मातुः स्वातन्त्र्यं, गौरवम्, अखण्डत्वं, सांस्कृतिकमेकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, ततः सुष्ठुक्तं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। संस्कृत साहित्यस्य अर्थात संस्कृत साहित्य के बाकी ये सब नाम दिए गए हैं। भवभूत्यादयो अलग करेंगे तो भवभूति आदयो बनेगा अर्थात भवभूति आदि। स्वकीय ही अर्थात अपने, ग्रंथ रत्न अर्थात ग्रंथ रत्न अर्थात ग्रंथ रूपी रत्न से,
अद्याप यानी आज भी, पाठका नाम यानी पाठकों के, हृदय यानी हृदय में, विराजन्ते अर्थात विराजमान हैं, अस्माभि अर्थात हमारी, मातृसमम यानी माता के समान, सम्माननीय वंदनीय च सम्माननीय और वंदनीय, यतो अर्थात क्योंकि। देखिए सांस्कृतिक में एकत्वंच अलग अलग करेंगे तो बनेगा सांस्कृतिम एकत्वम च अर्थात सांस्कृतिक एकता, और संस्कृते नैव का अर्थ है संस्कृत से ही, सुरक्षितुम शक्यन्ते का अर्थ है सुरक्षित रह सकती है, सुरक्षित हो सकती है, सर्वासु यानी सभी, प्राचीनतमा यानी प्राचीन, सुष्ठुक्तम को अलग अलग करेंगे तो बनेगा सुष्ठु उक्तम, सुष्ठु यानी ठीक, उक्तम यानी कहा गया है, सुष्ठुक्तम का एक साथ मतलब होगा ठीक कहा गया है, भाषास यानी भाषाओं में, गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी, दिव्य यानी दिव्य, अलौकिक। आइए इतने का अब हम लोग अर्थ देखते हैं। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदासः। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य, भास भारवी भवभूत्यादयो यानी भवभूति आदि, महाकवयः महाकवि, स्वकीय ग्रंथ रत्नैः अपने ग्रंथ रत्नों से, अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते आज भी पाठकों के अर्थात पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा यह भाषा, अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च यह भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, यानी जितना सम्मान हम लोग माता का करते हैं उतना ही ये भाषा हमारे लिए सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, गौरव बोलते हैं सम्मान को, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृते नैव सुरक्षितुम शक्यन्ते संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति प्राचीनतम श्रेष्ठा च और श्रेष्ठ अस्ति यानी है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम इति, इसलिए यह ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषासु भाषाओं में, गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत, मुख्या मधुरा दिव्या मुख्य मधुर और दिव्य है अर्थात अलौकिक है। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ यही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। वीडियो अपने सहपाठियों के साथ भी साझा करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।